Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel. Today we are going to discuss about the next topic, that is hormones. तो hormones क्या है? Hormones are the chemical substances which are secreted in very small amount by specialized tissues of our body. यानी हमारी बॉडी में कुछ टिश्यूज ऐसे हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे कुछ सबस्टेंसेस रिलीज होते हैं, जहाँ पे कुछ सबस्टेंसेस जो है वो सक्रिएट होते हैं, रिलीज होते हैं. उन सबस्टेंसेस को हम क्या कहते हैं? उनको हम हार्मोन्स कहते हैं. और जो चीज इन हार्मोन्स को सक्रिएट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दोज आर कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द टारगेट्स और द साइट्स ऑफ रिलीज ऑफ दीज केमिकल सबस्टेंसेस व्हिच आर कॉल्ड एज द हार्मोन्स. तो जो ये हार्मोन्स है, what they actually did within our body. So these hormones, they coordinate the activities of living organisms and also their growth. Or we can state that these hormones coordinate various activities of our body. हमारी बॉडी में ये कोऑर्डिनेशन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कोऑर्डिनेशन करते हैं. Besides this, they can also act as the source of the growth. यहाँ जो ग्रोथ होती है, किस ऑर्गेनिज्म में कितनी ग्रोथ हो जाएगी, वो सब कुछ कंट्रोल कौन करते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स. इनमें एक ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड. उसमें एक हार्मोन है दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन. तो ग्रोथ हार्मोन से हमें ये पता चलता है कौन आदमी लंबा है, कौन छोटा है और कौन इन बिटवीन. ठीक है. तो ये काफी एक्टिविटीज बॉडी में लिविंग ऑर्गन्स में कोऑर्डिनेट करते हैं. इसके अलावा ये ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करते हैं. तो अगर हम डिफाइन करेंगे इन हार्मोन्स को फिर से, तो हम ये कहेंगे द हार्मोन्स आर द केमिकल सबस्टेंसेस दैट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर ग्रोथ. हार्मोन्स आर द केमिकल सबस्टेंसेस दैट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर ग्रोथ. And these hormones are secreted inside the body in small amounts. तो बॉडी में एक्चुअली ये secrete होते हैं काफी कम अमाउंट में, काफी कम मिकदार में. हमारी बॉडी में ये secrete होते हैं काफी कम मिकदार में. तो इसी कम मिकदार की वजह से ये हार्मोन्स क्या है, इनको वेज में जो ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड स्ट्रीम अपने साथ लेकर कहां पर इनको ये छोड़ती हैं? टारगेट साइट्स पे इनको छोड़ती हैं. तो टारगेट साइट्स में बैद में ये क्या करते हैं? ये अपना काम शुरू करते हैं. Hence, we can state that these hormones are the chemical substances that are very minute in number, or that are secreted in very small amounts, and these regulate various chemical processes within the body, and these regulate various chemical processes within the body. Hence, we can define hormones as the chemical substances that coordinate the activities of living organisms and their growth. The properties of these hormones are the certain properties or certain characteristics of these hormones are these hormones are secreted in small amounts by the endocrine glands. एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो इन हार्मोन्स को काफी कम अमाउंट में सेक्रेट करते हैं. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दीज हार्मोन्स. हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स in a very small amount. And the second property is that the hormones are poured directly into the blood and carried throughout the body by blood circulatory system. Or we can state that the hormones are directly released into the blood and are carried by blood circulatory system to all the parts of the body or to the sites of their action. Actually इन हार्मोन्स को क्या कि इनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज करते हैं किसमें? ब्लड में. और वहां से ये बैद में सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए उन साइट्स तक पहुंचती है, उन जगहों पर पहुंचती है जहां पे इनकी जरूरत होती है. The number third is the hormones have their effect at the sites different from the sites where they are made. So they are also called as chemical messengers. इन्हें हार्मोन्स जो है इनका जो इफेक्ट है ये उन जगहों पे होता है, ये सिर्फ उन जगहों पे होता है जहां पे इनकी जरूरत है, और जिस जगह पे रिलीज होती है वहां पर ये अपना इफेक्ट नहीं करती है. हार्मोन्स इफेक्ट एट द साइट्स डिफरेंट फ्रॉम द साइट्स दे आर मेड. हेंस दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज केमिकल मैसेंजर्स. फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे हमारा जो ये है थ्रोट है, यहाँ पे एक हार्मोन सेक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड की वजह से, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है. ये एक्चुअली यहाँ पर सेक्रेट करता है. इसके बाद क्या होता है, ये एक्चुअली अपना एक्शन करता है, अपना केमिकल एक्शन करता है, अपनी केमिकल प्रोसेस को इनिशिएट करता है.
तो इस साइड को ये इफेक्ट उतना नहीं करता है। तो दैट इज व्हाई हम ये कहेंगे कि दीज आर एक्चुअली दे एक्ट एज द chemical messengers, they act as the chemical messengers. The hormones act on specific tissues or organs. ये हार्मोन्स क्या है, ये किस कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज या कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स पे एक्ट करते हैं। दो सच स्पेसिफिक टिश्यूज और सच स्पेसिफिक ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज द टारगेट ऑर्गन्स। उनको हम टारगेट ऑर्गन्स कहते हैं। जिन जगहों पर अपना इफेक्ट शो करते हैं उन जगहों को हम क्या कहते हैं, those sites are called as target organs. The hormones act as specific tissues or organs which are called as the target organs. The hormones coordinate the activities of the body and also its growth. जो हार्मोन्स है they coordinate the activities of the body and its growth. ये बॉडी में जितने भी एक्टिविटीज है उनको ये कोऑर्डिनेट करता है और उनकी ग्रोथ को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। These hormones they coordinate the activities of the body and their growth. So that was all about today's topic. Have a nice day.